Hey there everyone, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस अपॉन प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी फ्रॉम योर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स से। बट बिफोर वी डाइव इनटू द एग्जांपल्स, चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं अलोंगसाइड अ थ्योरम दैट विल एक्चुअली अलाउ अस टू सॉल्व सच इरेशनैलिटी क्वेश्चंस इजीली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट अस स्टार्ट विथ द इरेशनल नंबर्स। जहाँ तक हमें आइडिया है और जहाँ तक हमने पढ़ा है, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू फॉर्म, वेयर p comma q belongs to integers and q is not equals to 0. ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स थोड़े, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √15 हमारी पाई की वैल्यू, or if I take a number 0, 1, 0.10, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 and so on. तो ये सारे जो हैं, these are known to be irrational numbers. And now that we need to prove a number is irrational or not, इससे पहले हमें एक theorem पढ़ना पड़ेगा that is much more important because we are going to use that theorem to prove a irrational number. So है क्या ये theorem? So this theorem states that let P be a prime number. Consider कि एक नंबर P है जो प्राइम नंबर है. Then if P divides A square, तो सोचिए एक नंबर है A और अगर P A square को completely divide करता है, then P will also divide A, where A is greater than 0. तो theorem क्या है अपना? Let P be a prime number. If P divides A square, then P will also divide A, where A is a positive integer that is greater than 0. And चलिए, जैसे कि अभी हमने ये theorem पढ़ लिया, now we are ready to give a proof for any root value or any irrational value. तो किसी भी एक irrational number को प्रूव करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं that is known to be proof by contradiction, that is proof by contradiction. तो है क्या ये टेक्निक एंड कैसे अप्लाई किया जाता है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये एग्जांपल रिलेटेड टू प्रूविंग √2 एज इरेशनल। तो एट द बिगिनिंग मान लीजिए कि √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक एजम्पशन है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, और जैसा कि हमें पता है कि √2 अगर रेशनल होगा तो रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √2 कैन बी रिटन एज एनी a बाई b वेयर a कॉमा b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होता है? कोप्राइम्स आर टू नंबर्स विच नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स, बट वो दोनों आपस में डिविजिबल नहीं होंगे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल 4/5. तो हियर 4 इज not a prime number, but 4 and 5 are not divisible by each other. So these numbers are known as coprime numbers, and b is not equals to 0. So from here we can write this as b into √2 is equals to a. Now let's square both the sides. तो ये क्या बन जाएगा? b √2 whole square is equals to a square, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2b square is equals to a square. तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि 2 जो है वो a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। हमने प्रीवियसली एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a। तो यहाँ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर,
then 2 also divides a. तो as now 2 is a factor of a, हम a को 2c में ले सकते हैं where c is any integer. Like we can write a as 2c where c is any integer. अब just ये वैल्यू फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो दिस बिकम्स 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर. एंड इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर. 2 और 4 कैंसिल होंगे यहाँ एंड दिस बिकम्स b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. सो यहाँ से फिर क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर. So 2 also divides b. Okay. So from these points which we have gathered, हमें एक point पता चल रही है कि a and b have common factor as 2. Okay. So 2 जो है वो एक common factor है a और b के लिए. But if you will remember, हमने रूट 2 को जब रेशनल लिया था तो रूट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन a by b फॉर्मेट वेयर a and b आर को-प्राइम्स. तो हमने एक पॉइंट लिखा था कि a and b आर को-प्राइम्स. बट यहाँ जब हमें रिजल्ट में पता चल रहा है कि a and b हैव कॉमन फैक्टर एज 2, दिस इज आवर कॉन्ट्रडिक्शन. मतलब हम अपने स्टेटमेंट को ही गलत बता रहे हैं. एंड दिस इज वेयर वी अराइज टू अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट हमने जो एसम्पशन ली थी दैट रूट 2 इज रेशनल वो गलत थी. एंड जो रिजल्ट मिल रहा है वो सही है, दैट इज रूट 2 is irrational. And this is how you will be solving a problem related to proof of irrationality. Now let us take another example. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 5 minus root 2 is irrational. तो फिर वही सारे स्टेप्स. कंसिडर 5 minus root 2 is a rational number. ठीक है, is rational. ये हमारा क्या हो जाएगा, assumption हो जाएगा. That we are assuming that 5 minus root 2 is rational. If that is rational, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 5 minus 2 is equals to a by b के फॉर्मेट में, because rational numbers can be expressed in p by q form. ठीक है, and a comma b are co-primes where b is not equals to 0. अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, इस क्वेश्चन में आप एक काम करिए, रूट 2 को एक साइड लेके बाकी सारे टर्म्स को एक साइड लेके आ जाइए. सो दिस बिकम्स रूट 2 इज इक्वल्स टू 5 minus a by b. So this will become root 2 is equals to 5b minus a by b. Okay. अब we know that a and b are integers, integer values. ठीक है, तो RHS of the equation, RHS right hand side, that is 5b minus a by b is a rational number. ठीक है, because a and b are integers and this is in a form of p by q. So this becomes rational number. But if you will notice the left hand side, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करोगे तो यहाँ क्या है, रूट 2 है. एंड हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. ओके, सो वी अराइज दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. एंड दिस इज वेयर वी अराइज टू आवर कॉन्ट्रडिक्शन कि हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था दैट 5 minus root 2 is rational is not true. Is not true that it is rational, and that is why 5 minus root 2 is irrational.